हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। मई का मिड आने वाला है और इस समय कुछ मेरे गार्डन में, हालांकि भयानक गर्मी पड़ रही है, लेकिन गार्डन में कुछ सब्जियां मेरी निकल रही हैं। और आप लोगों को जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि इस समय सब्जियां बहुत ज़्यादा गर्मी में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन कुछ उपायों को अपना करके हम सब्जियां कंटिन्यूअस ले सकते हैं गर्मी में भी। तो आज मैं देखती हूँ मुझे क्या क्या मिलता है अपने गार्डन से, और इसके साथ ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैंने एक लौकी की बेल लगाई थी और आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह हम ग्रो बैग को कम से कम मिट्टी में भर करके, और इसमें भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, इसलिए आप लोग मेरी पुरानी वीडियो भी चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि गर्मी में बड़ा ट्रिकी होता है कि जब हम कचरे से अपने ग्रो बैग को भरते हैं, अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाता है और वातावरण में तो गर्मी होती ही है। तो इसके लिए मैंने कुछ उपाय आप लोगों को बताए थे, उसको अपना के कम मिट्टी में भी हम किस तरह से फ्रूट ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, उसका उदाहरण अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी मेरी जो ये बेल जा रही है, ये मुश्किल से मुझे लगता है 6 फीट की होगी। अगर आप साइड से इसे देखें यहाँ से, तो ये थोड़ी दूर ही गई हुई है ये बेल मेरी, देखें बस ये लास्ट जो पत्ती है यहाँ तक है ये। और अगर आप इसे ध्यान से देखें, इसमें बहुत ज़्यादा पत्तियां नहीं हैं। कहते हैं कि जब तक आपकी बेल तकरीबन 2 मीटर लंबी ना हो जाए, तब तक उससे फ्रूट नहीं लेना चाहिए। 2 मीटर लंबी क्या, उससे भी बड़ी, मतलब अच्छी खासी फैल जानी चाहिए, क्योंकि जब ये छोटे होते हैं तो हम इससे जब फल लेते हैं तो प्लांट कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक हो जाता है। लेकिन अगर हम सही केयर करेंगे तो हमें उससे भी फ्रूट मिल सकते हैं। अभी आपको उसका रिजल्ट दिखाती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाती हूँ, क्योंकि इससे आप लोगों को जो भी काम करती हूँ उसके साथ दिखाने से वो प्रूव होता है कि मैंने जो काम किया है वो सही तरीके का है या नहीं है। अब देखें, इस छोटी सी बेल में इस तरह से ये लौकी बन रही है। हालांकि शुरुआत के दिनों में ऐसा मैं भी कहती हूँ, और ऐसा कहा जाता है कि जब छोटे छोटे इसमें फ्रूट बनते हैं तो उसे हटा देना चाहिए। लेकिन मैंने हैंड पॉलिनेशन इसमें किया, दूसरे दिन ही लौकी बहुत जल्दी जल्दी बड़ी होती है, तो थोड़ी बड़ी हो गई तो मैंने इसे छोड़ दिया कि आगे देखा जाएगा। लौकी को अगर आप सेफ रखना चाहते हैं गर्मियों में, तो उसे इस तरह के पतले कपड़ों से ढक के, कॉटन के कपड़े से ढक के जरूर रखें। क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी तुरई दिखाऊंगी कि उसमें मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, किसी भी तरह के ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं किया, तो उसमें जो फ्रूट फ्लाई होते हैं वो अंडे दे देते हैं अंदर, और हमारी सब्जी खराब हो जाती है, सारा मेहनत खराब हो जाता है। तो देखें, सिर्फ ढक देने से इसे कपड़े से ये कितनी चिकनी और साफ सुथरी है। तो आज मैं इसे हार्वेस्ट कर लूंगी, और इसके बाद अब मुझे अपने इस लौकी के बेल से कोई भी सब्जी नहीं लेनी है। सबसे पहले मैं इसे स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी, थोड़ा सा इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर डालूंगी। लिक्विड फर्टिलाइजर में भी आपको ठंडी खाद डालनी है। मैं आगे आने वाले वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को कि कौन सी ठंडी खाद इस समय मैं डालती हूँ। मैं अक्सर आप लोगों से कहा करती हूँ कि जब भी मैं बेल वाली सब्जियां लगाती हूँ तो मैं ऐसी जगह गार्डन में ढूंढती हूँ जिसमें कम मेहनत में मुझे इस मचान ना बनाना पड़े, मतलब उसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम ना देना पड़े। लेकिन इस बार चूंकि मैंने अपने गार्डन की जो मेरा एरिया है उसके बीच में ही मैंने ये प्लांटर, ये जियो फैब्रिक का ग्रो बैग है, इसे डाल दिया था। यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं है, ना ही यहाँ कोई बड़ा पेड़ है आसपास, ना ही कुछ है, बिल्कुल ओपन में बीच में ये रखा हुआ है। अब मेरे दिमाग में चल रहा था कि अगर बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ने लगी तो मैं कैसे अपने बेल को बचाऊंगी, इसलिए मुझे ये छोटा सा सिस्टम तैयार करना पड़ा। ये इतना इजी है, और वो कहते हैं ना, कबाड़ से जुगाड़, वही मैंने किया है। वो कैसे किया है देखिए, मेरे गार्डन में कुछ इस तरह से एक दो छड़, और इस तरह से बांस के टुकड़े थे, कुछ ये प्लास्टिक के, यहाँ पे देखें इस तरह से पाइप थे, सबको जोड़ जाड़ करके मैंने इसमें
जुगाड़ किया है। आप लोगों से भी अक्सर कहती हूँ कि आप लोग भी जुगाड़ किया करें। और जो ये बची हुई रस्सियां थी, ये देखें पतली वाली, और ये भी मेरे पास कुछ पड़ी हुई थी पहले की, इन सब को लेके मैंने इसके चारों तरफ अच्छे से बांध दिया है। अब देखें सपोर्ट सिस्टम में और क्या क्या जुगाड़ लगाए हैं मैंने। यहाँ देखें, यहाँ 4 इस तरह के 10-10 इंच के पॉट मैंने चारों कॉर्नर पे, यहाँ देखें ये चारों कॉर्नर पे मैंने लगाए हुए हैं। और इसी में मैंने इस रॉड को बांध बांध करके ये सपोर्ट सिस्टम बना दिया है। और ये मुझे अपना जो मिनी मचान है ये बड़ा प्यारा लग रहा है। और जैसे ही मैंने इसे लगाया, मैंने 2-3 दिनों के अंदर ही देखा कि ये अपनी अपनी जगह ले रहे हैं। देखें किस तरह से इसमें बंधते जा रहे हैं। तो जो भी बेल वर्गीय सब्जियां होती हैं वो सपोर्ट ढूंढती हैं। अब यहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, इसलिए ये जमीन पे जाती, और जैसे ही जमीन पे जाती, जमीन इतना ज्यादा हीट हो जाता है, ये छत इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि फिर इसकी जो टहनियां हैं, इसके जो फूल हैं, जो भी नीचे लगते रहेंगे वो सब बर्न होते रहेंगे। तो इसलिए इसका मैंने ये उपाय सोचा, और सोचा कि आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी। दूसरी एक और चीज मैंने सोच के रखी हुई है कि जब बहुत ज्यादा बर्दाश्त से बाहर गर्मी हो जाएगी, हीट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मैं यहाँ ग्रीन नेट इसके ऊपर डाल दूंगी। ये बड़ा इजी सिस्टम है। तो अगर आप लोग भी इस तरह से करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक और चीज का ध्यान रखेंगे, नीचे देखें, नीचे मैंने जमीन से इसे 7-10 इंच ऊपर उठाया हुआ है। बहुत ज्यादा हीट होती है, गर्मी शुरू हो जाती है, तो आप लोगों के गार्डन में अगर आप लोग गोबर की खाद डालते हैं या वर्मी कंपोस्ट डालते हैं अपने गार्डन में, तो आपको इस तरह की इस तरह के वीड टाइप से आपको कुछ दिखते होंगे, जिनकी जो स्टेम होती है काफी थिक होती है, काफी फ्लेसी होते हैं, और इस तरह से इनकी पत्तियां होती हैं। ये कुछ कुछ पोर्टुलाका की तरह होता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है। देखें, एक बीज कहीं से गिर गया होगा, एक ही प्लांट है ये। अब इसका जो आप सब्जियों में इसका इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत फायदेमंद चीज है, इसलिए इसको आप जड़ से ना उखाड़ के इस तरह से करें। बहुत लोग इसको पहचान जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, और क्योंकि मैं बहुत बार अपने वीडियोस में इसके बारे में बताती रहती हूँ। देखें कितनी अच्छी मेरी मिट्टी है कि इसमें बहुत कम, जो मैंने कुछ भी खाद वाद नहीं डाला है, ये नॉर्मल मिट्टी में भी पनप जाते हैं, प्योर ऑर्गेनिक हैं। और मैंने इसमें से इतना तोड़ लिया है और इसे रहने दूंगी ताकि ये बार बार फैलता रहे। और भी बहुत जगह हैं लेकिन छोटे हैं, मैं कुछ कुछ दिनों पे इसे हार्वेस्ट करती रहती हूँ। ये मेरा आम का प्लांट लगा हुआ है, इसमें नए नए लीव्स भी आए हैं। अभी इसकी पत्तियां सारी बेकार हो गई थी गर्मी से, बीच में बहुत ज्यादा हीट था, और कहते हैं कि इसका जो भी गमला है उसे नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत लालच तो आ ही जाता है। अब देखें, इसमें ये सारे जो साग हैं ये अपने आप उगाए हैं। यहाँ देखें, ये लाल वाली चौलाई है और ये देसी चौलाई है ग्रीन वाली। तो इन सब को मैं अभी ले लूंगी, पूरा तो नहीं लेकिन मैं इसे काट लेती हूँ ताकि 1-2 बार और हार्वेस्ट करने को मिल जाए। उसके बाद मैं आम में इसे रहने नहीं दूंगी, लेकिन क्योंकि ये मेरे आम को फिर नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ आप लोग देखें, ये मेरी तोड़ी बन के तैयार हो रही थी, लेकिन इसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक है। मैंने सब्जियां जब भी लगाएं तो 1 सप्ताह में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे करना जरूरी है, नहीं तो ऐसी सब्जियां इसमें अंडे दे देते हैं फ्रूट फ्लाइज। ये भी खराब हो गई, और ये देखें ये भी खराब हो गई, जबकि बहुत अच्छी बन रही थी। ये देखें, दूसरी तीसरी यहाँ पे बन रही है, ये छोटी सी, ये देखें चौथी यहाँ बन रही है। ये सब बढ़िया है, लेकिन ये दोनों खराब हो गई हैं। अब इनको निकाल लेने में ही भलाई है, देखें, नहीं तो ये देखें, ये न्यूट्रिशन लेते रहेंगे और हमारे इसको बढ़ने नहीं देंगे। तो आप लोग भी ध्यान रखें, जो भी वेजिटेबल लगाते हैं उसमें स्प्रे करना, और मॉर्निंग के टाइम में स्प्रे करना जरूरी है। देखें, यहाँ जो ये मैंने दिखाया था, देखिए ये तो आज मेरे आंखों से बच ही जाता, पता नहीं कैसे ये दिख गए। ये देखें, ये एक बन गया है, और यहाँ पे ये छोटे छोटे बन रहे हैं। ये देखिए, मुझे मिलेगी सब्जियां, अभी लगता है कि मुझे 10 दिन में इसमें से अच्छी सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिलेंगी। जबकि प्लांट मेरा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना भी चलेगा, इतनी गर्मी में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो इस तरह से देखें, हम अपने वेजिटेबल को, मैंने आपको बताया, दिखाया कि मचान किस तरह से बनाते हैं, और इसी तरह से हमें वेजिटेबल ग्रो करने हैं। गर्मी में
इतनी गर्मी में मुझे अभी बहुत ज़्यादा सब्जी तो नहीं मिली है, हालांकि कुछ लेमन वगैरह है जिसे अभी मैं तोड़ूंगी नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। अभी मेन चीज़ था आप लोगों के साथ शेयर करना कि किस तरह से हम अपनी बेल वाली सब्जियों को से इस समय हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो आज मेरी यही थोड़े 3-4 जो आपको ये घिया, तोरी, यही सब बस आज है। और ये अभी बहुत सारे मेरे गार्डन में लगे हुए हैं, बस आप लोगों को दिखाने के लिए इतना ही तोड़ा है मैंने, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और इस तरह से बहुत सारी चीजें अभी और बाकी है जो फिर किसी और दिन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। देखें, मैं कहती हूँ ना कि जब पानी डालते रहें मिट्टी अच्छी रहेगी, तो देखें बिना मेहनत का कितना शानदार रिजल्ट मिलता है। ये देखिए मेरा अमरूद लगा हुआ है, ताइवान पिंक, और उसके नीचे इतने सारे, देखिए कितना सुंदर ये हरा भरा, कितना बढ़िया ये चौलाई हो गया है। हालांकि इसमें सीड फॉर्मेशन हो रहा है, अभी स्टार्टिंग ही है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत मीठे और बढ़िया साग होते हैं। अब मैं उससे पानी डालती हूँ और देखिए कितने घने, हरे भरे और सुंदर हो गए हैं। तो इन सब को मैं ले लूंगी, क्योंकि अभी अमरूद के प्लांट को भी ये सारे न्यूट्रिशन यही ले लेगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसमें छोटे छोटे देखें ये बने हुए हैं, ये देखें कितना बढ़िया फ्रूट इसमें बन रहा है। तो अभी ये सारा मैं इसको रूट से ही निकालूंगी, क्योंकि इसको क्लीन करना है। जब फ्रूट बन रहे हो तो कोशिश करना चाहिए कि वीड ना रखें। जैसे कि आपने देखा आम में मैंने छोड़ दिया एक बार, और उसमें से मुझे हार्वेस्टिंग लेनी है, उसके बाद उसे हटा दूंगी। लेकिन ये चूंकि इसमें फल लगा हुआ है, इसलिए मैं इसे सारा ही हटा ले रही हूँ। देखें ये कितना बढ़िया हरा भरा, इतनी फ्रेश सब्जी तो कहीं नहीं दिखती। ये देखें, अभी भी इसमें बहुत सारे हैं। ये देखें, ये कितना बड़ा बड़ा, बहुत अच्छा। इतनी गर्मी में मुझे अभी बहुत ज्यादा सब्जी तो नहीं मिली है, हालांकि कुछ लेमन वगैरह है जिसे अभी मैं तोड़ूंगी नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है। अभी मेन चीज़ था आप लोगों के साथ शेयर करना कि किस तरह से हम अपनी बेल वाली सब्जियों को से इस समय हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो आज मेरी यही थोड़े 3-4 जो आपको ये घिया, तोरी, यही सब बस आज है। और ये अभी बहुत सारे मेरे गार्डन में लगे हुए हैं, बस आप लोगों को दिखाने के लिए इतना ही तोड़ा है मैंने, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और इस तरह से बहुत सारी चीजें अभी और बाकी है जो फिर किसी और दिन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।